अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस ड्राइंग पे हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और आपको पावर फैक्टर के बारे में बताया था कि पावर फैक्टर क्या चीज़ है। ये दोनों पावरों को डिवाइडेड करता है किलोवाट ओवर केवीए को और 0.8 पावर फैक्टर निकलता है। ये सारी इस पे हमने डिटेल से वीडियो बनाई थी। आज प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इंडक्टिव लोड जो है वो पावर फैक्टर को रिड्यूस करता है जो हमारा केवीए आ रहा है, और ये जो हमारा रेजिस्टिव लोड है हमारा किलोवाट, ये किस तरह से हमारे पावर को इंक्रीज़ करता है। तो आज हम लोड डाल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा पूरा लोड का चार्ट भी बना हुआ है, लोड कैलकुलेशन चार्ट। जैसे इसमें ये देखें 16 से लेके हमारा 1250 केवीए तक का लोड है। और हम इसके बारे में ना ये आपको बताते हैं कि ये किस तरह से लोड का चार्ट होता है। ये हमारा परसेंटेज है, ये हमारा किलोवाट है, ये हमारे केवीए आ रहा है, ये केवीए और ये करंट है। अगर हम इस पे आए, ये हमारे 30 केवीए का है, ये हमारा 100% लोड पे 24 किलोवाट बनते हैं। थाना इसके केवीए आ रहे हैं 30 केवीए और ये 43.2 इसका लोड है। इस तरह से ये हमारा 45 का है और सारा। और आज हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से लोड पे काम भी करता है। तो ये हमारे पास अब हम इस पे 12 किलोवाट का ये लोड इस पे डाला है हमने। ये हमारा पावर फैक्टर है जो कि किलोवाट पे यूनिटी है। ये देखें, अब हम इसको बंद करते हैं। ये हमारा लोड ऑफ हो गया। अब इधर से हम एक लोड डालते हैं केवीएआर वाला, ये केवीआर वाला। अब आप ये पावर फैक्टर देखें, ये देखें पावर फैक्टर कितना ड्रॉप चला गया 0.12। अब हम यहाँ से आस्ता आस्ता इसके किलोवाट बढ़ाते हैं। ये हम 4.5 किलोवाट डाल रहे हैं। तो ये देखें पावर फैक्टर ये 0.4 चला गया है। अब यहाँ से हम फिर इसको पावर फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम ये किलोवाट की पावर बढ़ा रहे हैं, ये देखें ये आपका पावर फैक्टर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। मज़ीद हो रहा, हम इसकी पावर को इंक्रीज़ करते हैं। ये हमारा रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर ऊपर जाता है। इसमें हमारे हीटर्स आ जाते हैं, हमारी रेजिस्टेंस आ जाती हैं, हमारी इस्त्री आ जाती है, हमारे बल्ब आ जाते हैं, हमारे जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें घूमने वाली चीज़ें नहीं होती, रोटेटिंग वाली चीज़ें नहीं होती, वाइंडिंग नहीं होती, वो सारी चीज़ें रजिस्टिव में आ जाती हैं। हमारे जितना कैपेसिटिव लोड है, हमारे कैपेसिटर्स वगैरह, वो भी सारा रजिस्टिव लोड है। हमारे इंडक्टिव लोड में हमारे ट्रांसफार्मर, हमारी मोटरें और हमारी रोटेटिंग में जो भी हमारे कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो सारा हमारा रोटेटिंग है। ये देखिए ये पावर फैक्टर हमारा आ गया 0.76। अच्छा, हम इसको मज़ीद 30 केवीए के लोड तक बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा इसका ये और बढ़ा दिया। ये देखिए, अब जैसे हमने किलोवाट इसके बढ़ाई जा रहे हैं, ये हमने इसका ये लाइन वाला लोड और बढ़ा दिया है रेजिस्टिव लोड, और ये हमारा जो है 0.88 पे चला गया। अब हम इसको करते हैं 0.8। तो 0.8 करने के लिए इसका हम थोड़ा सा ये केवीआर वाला लोड थोड़ा सा ये देखें, ये हम केवीआर इसको दबाते हैं और ये हमारा लोड ये देखें, ये हमारा 0.78 पे चला गया 0.79 पे। अभी हम इधर से ये 1.2 का थोड़ा सा लोड ऑफ कर देते हैं, बल्कि इससे तो नीचे चला गया, इसको ऊपर कर देते हैं। इसमें से इसका थोड़ा सा ना छोटे वाला लोड डालते हैं, ये वाला, ये भी अभी उतना ही है।
ये डाल के देखते हैं। ये देखें, अभी हमने इसका 5.5 वाला, ये जो हमने ये वाला किया है 5.5 kVAR वाला लोड, ये बाकी हमने इसे बंद कर दिया है और ये हमारा चला गया है 0.80। ये हमारा ये आ गया तीनों फेज़ों के एम्पेयर, ये हमारे तीनों फेज़ों के वोल्टेज चल रहे हैं इस टाइम, ये हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है और ये हमारा पावर फैक्टर 0.81। ये इसकी हमने लास्ट टाइम ड्राइंग पे आपको समझा दिए थे ये किस तरह से फार्मूले काम करते हैं। KVR क्या होता है, KVA क्या होता है और हमारे किलोवाट क्या होते हैं। किलोवाट हमारी एक्चुअल पावर होती है, जैसे ये हमने यहाँ पे लिख दिया एक्टिव पावर। KVA हमारी अपेरेंट पावर और ये हमारी जो KVAR है ये हमारी रिएक्टिव पावर होती है। ये इसका मुकम्मल चार्ट है जिसमें हमने सारी अपनी लोड कैलकुलेशन की हुई है। आप कोई भी इसमें से पावर अपनी ले सकते हैं। ये हमारा 16 kVA के DG के हैं सारे, 25%, 50%, 75%, 100%, 110 तक। ये इसका सारा ये चार्ट बना हुआ है, किलोवाट भी, KVAR भी और KVA। इसी तरह 16, 20, 27, 30, 45, ये हमारा 60 का है। इसी तरह ये हमारा 80 है, 100, 150, 200, 250, 300। ये हमारे DGs की रेटिंग है सारी। ये हमारा 350 का है, 400 है, ये 450 है, ये हमारा 500 है, ये हमारा 800 और ये 1250 का। अभी आपको पावर फैक्टर का पता चल गया होगा कि हमारा रेजिस्टिव लोड पे ये हमारा पावर फैक्टर जो है 0.80 और इंडक्टिव लोड दोनों को मिला के 0.8 पे आ जाते हैं। जनरेटर का जो अल्टरनेटर होता है उसकी एफिशिएंसी 0.8 पे डिज़ाइन की जाती है, जो कि वो लोड कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट होती है। तो ये दफ़ा हम फिर मज़ीद आपको दिखा देते हैं कि इसका ये जो हमारा KVAR वाला लोड है, ये हमारा KVAR वाला लोड ये हम कम करेंगे तो ये हमारा पावर फैक्टर ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें, ये 0.89 पे चला गया, 90 पे चला गया। ये मैं साथ इधर से ना ये आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये नीचे आ गया। अब जैसे इसको और मज़ीद हम प्रेस करेंगे तो ये और नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये 71 पे हो गया। अगर हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, इधर से हम ये किलोवाट वाला लोड डाल देते हैं, ये वाला ये हमारा KW है। ये पावर फैक्टर पे आप ध्यान दें। ये देखें, ये हमारा ये पावर फैक्टर फिर ऊपर चला गया और ये हमारा लोड जो है ये हमारा 60 पे चला गया और ये हमारा सामने हमारा DG प्लेट हो रहा है। ये हमारी एस्लोस्कोप है जिसमें हमारी ये कवर चल रही है। ये देखिए, ये हमारी साइन वेव चल रही है। ये हमारे टेस्टिंग बेंच है जिससे हम अपना DG टेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर फैक्टर की डिटेल से समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।